أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ अल्लाह ताला के हुक्म से आसान नेकियों की सीरीज में आपके साथ हाजिर हूँ और मैं भी अपनी नियत को अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस करती हूँ और आप सब भी अपनी नियतों को अल्लाह की रज़ा की खातिर खालिस कीजिए और कि आप तशरीफ़ लाई हैं अल्लाह को राज़ी करने और अल्लाह के दीदार के लिए, उसका अल्लाह पाक का चेहरा चाहने के लिए। तो जैसा कि रमज़ान शरीफ करीब है और हम रमज़ान की तैयारी के सिलसिले में आसान नेकियों की सीरीज़ कर रहे हैं ताकि अल्लाह पाक हमें जल्द से जल्द आदत हमारी ऐसी बना दे कि हम कोई भी नेकी हाथ से जाने ना दें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। क्योंकि हम छोटी जो आसान नेकियां हैं उनके फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं ताकि आपको उनकी अहमियत का भी अंदाज़ा हो। इसी सिलसिले में आज मेरा टॉपिक है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। कुरान और हदीस में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की बहुत ताकीद आई है। बंदों के हुकूक में जो सबसे ज्यादा हक रखा है अल्लाह ताला ने, वो वालिदैन का रखा है। कुरान करीम में भी कई मुकामात पर वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैय्यम व बिल वालिदैनि इहसाना, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। आप ये देखिए कि जहां अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया कि अल्लाह की इबादत करो और शिर्क से मना किया, किसी के और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, तो साथ ही अल्लाह ताला ने इसी आयत के अंदर तीसरी बात क्या कह दी, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। यानी इतनी बड़ी नेकी है कि जहां अल्लाह ने अपनी इबादत करने और शिर्क से रुकने का हुक्म दिया, साथ ही अल्लाह ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दे दिया। कितना इंपॉर्टेंट हुक्म था कि कहाँ अल्लाह ताला ने उसको साथ ज्वाइन किया। और फिर अल्लाह ताला ने सूरह अल अनकबूत में की आयत नंबर 8 में फरमाया व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना, और हमने इंसान को वालिदैन के साथ अच्छाई करने का हुक्म दिया है। यहाँ पर देखें बात क्लियर हो गई कि अल्लाह का हुक्म है, सिर्फ मतलब वालिदैन के साथ एहसान करना। अब हमने इंसान को वालिदैन के साथ अच्छाई करने का, यानी अच्छा करने का, एहसान करने का हुक्म दिया है। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, रिवायत करती है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा कौन सा अमल पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनिएगा, वक्त पर नमाज पढ़ना। फिर पूछा, सहाबी ने फिर पूछा, उसके बाद कौन सा अमल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक। और फिर सहाबी ने पूछा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फिर पूछा, फिर कौन सा अमल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद। ये बुखारी और मुस्लिम से है। तो आप ये देखिए कि जब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने अल्लाह के नबी से पूछा कि कौन सा अमल पसंदीदा है, तो अल्लाह ताला के नबी ने क्या जवाब दिया, नमाज। और उसके बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। जब उन्होंने तीसरी बार पूछा कि इसके बाद वाला अमल बताइए, तो उन्होंने कहा जिहाद। आप ये देखिए कि हम जिहाद को कितना बड़ा अमल समझते हैं ना आज के इस दौर में, कि फलाने अपने दीन की खातिर या अपने मुल्क की खातिर या जिहाद में हिस्सा लिया, जान दे दी। जिहाद क्या है? दीन की खातिर लड़ना। अपने नबी के साथ जिन लोगों ने जिहाद किए किसी भी अहम मामले के लिए जो तो जान दे देना, तो जिहाद है ना। जिहाद के लिए निकलना, लड़ने जाना। जिहाद तो फिर मतलब उसमें तो जिंदा भी इंसान बच जाते हैं, जरूरी नहीं कि जान ही देते, लेकिन जान देने के लिए ही निकलते हैं ना। कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जान जाती है तो जाए, उसमें जान को खतरा होता है ना। जिहाद का रास्ता कोई आसान तो नहीं है, लेकिन उससे पहले अल्लाह ने फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, यानी कि उससे भी बड़ी नेकी है, जिहाद से भी बड़ी नेकी है अल्लाह ताला से के हुक्म के मुताबिक और नबी के फरमान के मुताबिक हुस्न सलूक वालिदैन के साथ, यानी एहसन सलूक, अच्छा सलूक। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि एक साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और अल्लाह ताला की रजा और हुसूल सवाब की खातिर उन्होंने कहा कि मैं जिहाद में शामिल होने की ख्वाहिश करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, दोनों जिंदा हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
پھر تو جاؤ تم ان کے پاس اور اچھی طرح ان کی خدمت کرو۔ دیکھیں ذرا، بندہ جہاد میں شریک ہونے آیا ہے اور نبی کریم نے پوچھ کے والدین کے بارے میں واپس والدین کے پاس بھیج دیا، کیونکہ تمہارا پہلا فریضہ یہ نہیں ہے کہ تم جہاد لڑنے چلے جاؤ، پہلا فریضہ کیا ہے؟ والدین کی خدمت کرو۔ تو نبی کریم نے اس صحابی کو بھیجا کہ آپ جائیے اپنے والدین کی خدمت کیجیے جا کے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ اللہ اکبر، یہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ اگر آپ نے جہاد میں شریک ہونے کا ثواب لینا ہے تو آپ کے تو گھر میں جہاد کا ثواب آپ کو مل سکتا ہے۔ جب آپ کے ماں باپ گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب لے سکتے ہو۔ تو کہ یعنی ان کی خدمت کر کے جہاد کرو، یعنی یہ بھی ایک جہاد ہے۔ تو ان حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر والدین کی خدمت کی ضرورت ہو تو جب تک جہاد جو ہے فرض عین نہ ہو جائے، یعنی فرض عین ہے کہ بالکل اسلام کو خطرہ ہو گیا یا کچھ ایسا ہو گیا کہ جیسے آپ کو نکلنا ہی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو اس وقت تک والدین کی خدمت میں مشغول رہنا جہاد میں جانے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور یہ واقعہ عام طور پر مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ یمن کے باشندے تھے اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ان کی والدہ کو ضعیفہ تھی وہ اور ان کو خدمت کی ضرورت تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس آنے سے منع کر کے والدہ کی خدمت کا حکم دے دیا۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، وہ بہت خواہش مند تھے، لیکن والدہ کی خدمت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام بخشا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی ان سے دعا کرواتے تھے۔ جب حضرت فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ مدینہ طیبہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی شوق کے ساتھ ان سے ملے اور ان سے دعا لینے کے لیے تشریف لے گئے خود والدین کے ساتھ اس نے، اور یہ کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں بتایا تھا کہ جب بھی وہ ملے تو ان سے دعا کروانا۔ تو یعنی کیوں؟ یعنی ان کی دعائیں قبول ہوں گی، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بہت مقبول بندے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ انہوں نے والدہ کی خدمت کی، وہ نبی کریم جیسی ہستی کی زیارت کے لیے بھی، اتنے امپورٹنٹ کام کے لیے بھی گھر سے نہیں نکلے کہ والدہ اکیلی ہیں۔ یمن سے عرب سعودی جو ہمارا مکہ ہے وہاں تک ہم پہنچیں گے تو ہمارا وقت کتنا جائے گا، پیچھے والدہ کی کون کرے گا؟ مطلب ان کے کیئر ٹیکر بھی تھے نا وہ، تو کون والدہ کی دیکھ بھال کرے گا؟ اس لیے وہ نہیں نکلے۔ صرف گھر سے نہیں نکلنے پر، والدہ کی خاطر گھر سے نہ نکلنے پر اجر دیکھیے۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک عام حالات میں ایسا عمل ہے جس میں کوئی زیادہ محنت مشقت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہر انسان کو دیکھیں فطری طور پر اپنے والدین سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں محبت رکھی ہے، اس لیے ان کی خدمت اور حسن سلوک پر دل خود بخود آمادہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف والدین کو اپنی اولاد پر جو شفقت ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ خود اپنی اولاد سے ایسا کام لینا پسند نہیں کرتے نا، جو کہ والدین یہ خود نہیں چاہتے نا کہ ہمارے بچے کسی مشکل میں پڑ جائیں یا ان کی کوئی خوشی خراب ہو جائے، بلکہ وہ تو بچے تھوڑا سا بھی کچھ کر دیتے ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں، کام چھوٹا ہوتا ہے دعائیں بہت زیادہ بڑی دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ایک حدیث کی روح سے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لینا بھی ثواب میں حج اور عمرے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، ایک نظر محبت سے دیکھ لینا حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ہے، یہ حدیث رسول ہے۔ غرض والدین سے محبت رکھ کر ان کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا کر کے اطاعت کر کے خدمت کر کے انسان اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ عظیم الشان نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ذلیل ہو، وہ شخص ذلیل ہو، وہ شخص ذلیل ہو جو اپنے والدین میں سے کسی کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، یہ مسلم سے ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو اس کے لیے جنت کمانا کچھ مشکل کام نہیں ہے، اور ان کے ساتھ محبت اور ان کی خدمت کر کے بڑی آسانی سے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جس شخص نے اس کی پرواہ نہیں کی اور تو نبی کے فرمان کے مطابق وہ شخص ذلیل ہونے کے لائق ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ والدین میں بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کا حق جو ہے نا وہ سب سے زیادہ رکھا ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، تمام لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उन्होंने पूछा, फिर कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा जवाब दिया, आपकी माँ। तो उन्होंने फिर पूछा, उसके बाद कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर उसने जब दोबारा पूछा, लास्ट चौथी दफा, तो उन्होंने फरमाया, फिर कौन? तो इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप। तो ये बुखारी और मुस्लिम से है। तो आप इसमें देखिए कि इस हदीस की रोशनी में भी अगर हम इसका मफ़हूम देखें कि वालिदा के लिए 3 दर्जे बुलंद हैं, वालिदा के लिए 3 दर्जे बुलंद हैं, क्योंकि सहाबी ने पूछा, मेरी सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का हकदार कौन है? तो उन्होंने कहा, वालिदा, माँ तुम्हारी। उन्होंने कहा, उसके बाद? तो उन्होंने कहा, माँ, उसके बाद, माँ, उसके बाद माँ, फिर उसके बाद बाप। यानी बच्चों के लिए अगर इस हदीस को समझा जाए, तो माँ जो है वो बहुत अजीम शान हस्ती है और उसकी हुस्न सलूक की बहुत ज्यादा हकदार है। तो देखें, अगर आज हम खुद क्लासेस से जुड़ेंगे, हम खुद ये चीजें सुनेंगे और हम अपने बच्चों को सुनवाएंगे, तो उन्हें पता चलेगा ना वालिदैन के साथ नेकी करना। हम खुद नहीं जुड़े, हम दूसरी महफिलों से जुड़े फिरें और हम बच्चों को ना खुद सुने, ना हम खुद इस चीज को अपनाएं और ना ही हम बच्चों को सुनवाएं, और फिर हम तवक्का ये रखें कि हमारे बच्चे हमारे साथ हुस्न सलूक करें, तो ये कैसे मुमकिन है? सवाल है मेरा, गौर कीजिए इस बात पर। आगे चलती हूँ कि हदीस के बिना पर उलमा कराम ने फरमाया, ये जो हदीस अभी मैंने पीछे बयान की कि वालिदा के बारे में उन्होंने पूछा, मेरा सबसे ज्यादा हकदार कौन है, तो उन्होंने 3 मरतबा वालिदा का नाम लिया। इस हदीस के बिना पर उलमा कराम ने फरमाया कि माँ का हक बाप के, उलमा कराम ने फरमाया, दोबारा वाज़ेह कर रही हूँ कि माँ का हक बाप के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। इस वजह से जाहिर है कि इंसान की परवरिश में आप देखिए कि जिस कदर तकलीफ जो है वो माँ उठाती है, बाप इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं उठाता। माँ की तकलीफों का जिक्र कुरान करीम ने खास तौर पर फरमाया है। और दूसरा ये कि माँ को बाप के मुकाबले में अमूमन खिदमत की जरूरत भी ज्यादा होती है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने माँ की खिदमत को ज्यादा फौकियत अता फरमाई है। देखें, यूं तो वालिदैन की खिदमत हर हालत में इंसान के बुनियादी फराइज में से है, लेकिन खास तौर पर जब वो ज़ईफ हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, कमजोर हो जाएं, तो कुरान हदीस में उनकी खिदमत और उनकी खिदमत और उनकी क्या कहूँ मैं, कि खास तौर पर उनकी खिदमत और अतात जो है वो और भी ज्यादा कुरान करीम ने जोर दिया। जैसा कि कुरान की सूरह है बनी इसराइल, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे परवरदिगार ने ये हुक्म दिया है कि इसके सिवा किसी की बंदगी ना करो, यानी अल्लाह के सिवा, और वालदैन से हुस्न सलूक करो। आप ये देखिए, जहां अल्लाह ने बंदों को बंदगी का हुक्म दिया, फौरन ही साथ में वालदैन से हुस्न सलूक का हुक्म दे दिया। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारी मौजूदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनको उफ तक न कहो, ना उनको झिड़को, और उनसे इज्जत की बात कहो, और उन पर रहम के सबब उनके आगे अपने आप को पस्त यानी नीचे रखो, और ये कहो कि परवरदिगार इन पर रहम कीजिए, अल्लाह अकबर, जैसे उन्होंने मुझे बचपन की हालत में पाला था। जो हम दुआ मांगते हैं ना, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ए अल्लाह इन पर रहम कीजिए जैसे इन्होंने मुझे बचपन की हालत में पाला था। तो क्या खूबसूरत पैगाम है मेरे रब का आपके लिए, मेरे लिए, हर मोमिन मुसलमान के लिए, कि अगर वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाएं, उन्हें उफ तक न कहो। उफ क्या है? उफ जो है ना, अरबी जबान का ऐसा सबसे छोटा कलमा है कि इसके बाद इससे छोटा कलमा कोई है नहीं। यानी एक जरा सी भी बात आपने उनको नहीं कहनी। उफ का मतलब, हम उर्दू में उफ कहते हैं ना, उफ यानी बेजार होके हम कहते हैं, हम वो भी कह सकते हैं, लेकिन अरबी जबान में उफ का मतलब भी होता है बहुत छोटा कलमा। तो अल्लाह ताला ने देखिए कि सूरह बनी इसराइल में कितना वाज़ेह और जगह-जगह अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पे फरमाया, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने पहले हुक्म दे दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, और अगर तुम्हारे पास वालिदैन तुम्हारी जिंदगी के अंदर बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनको झिड़कना नहीं, और उनसे उनसे उनकी इज्जत करना और उन पर रहम करना, और अपने आप को उनके आगे नीचे रखना। आज क्या होता है? आज लोग कहते हैं आपको कुछ नहीं पता, हमें पता है। आप तो पुराने जमाने की खातून है, आप तो पुराने जमाने के लोग हैं, आपको तो पुरानी रस्में आती हैं, आपको क्या पता, आपने कोई इतनी पढ़ाई की हुई है, हम तो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता है, हम तो बहुत ज्यादा अक्लमंद है।
ये पस्त रखना है? अस्तगफिरुल्लाह, ये कतई पस्त रखना नहीं है। पस्त रखने का मतलब ये होता है दूसरे के आगे आजिज़ी रखना, हत्ता कि अपने पोस्चर से भी, अपनी बॉडी से भी पस्त रखने का हुक्म है कि जवान बेटा बाप के सामने अकड़ के खड़ा ना हो, बल्कि कंधे झुका के खड़ा हो, क्योंकि वो बाप अब बूढ़ा हो चुका है, उसके कंधे झुक चुके हैं, तो बेटे को कोई ये हक नहीं है कि वो उसके सामने अकड़-अकड़ के चले और तेज़ आवाज़ में बातें करे, नहीं, बल्कि वो बहुत नरमी से और अपने कंधे झुका के आजिज़ी से मिले उस बाप के साथ। ये हमारा कुरान हमें सिखाता है। और अपने आप को पस्त रखो और ये कहो कि परवरदिगार इन पर रहम कीजिए। इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी कि उफ़ ना कहना, हुस्न सलूक करते रहना, एहसान का सलूक जो होता है ना, एक होता है कि ये मैं दोबारा वाज़ेह कर दूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं हमारे तो वालिदैन अच्छे नहीं हैं, हम उनके साथ हम उन्होंने हमारे लिए क्या किया? ज़रूरी तो नहीं है कि सभी वालिदैन बहुत अच्छे इंसान हों, बाज़ वालिदैन अच्छे इंसान नहीं होते, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ कोई कंडीशन वाज़ेह नहीं की कि अगर वालिदैन अच्छे हैं तो उनके साथ तुम हुस्न सलूक करना। हुस्न सलूक का तो मतलब, हुस्न का क्या मतलब है? हुस्न खूबसूरत एहसान के साथ, एहसान वाला, एहसान का मतलब क्या होता है? कि किसी का बदला नहीं, बल्कि वो अच्छा करे या ना करे, आपने उसके साथ अच्छा करना है। इसको कहते हैं हुस्न सलूक। तो वालिदैन के साथ अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा अगर आपके वालिदैन ने आपके लिए कोई बड़ी प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं और बहुत आपको तालीम याफ्ता बनाया और आपके लिए बहुत अच्छा किया, तो आप उसके साथ हुस्न सलूक करो। नहीं, अल्लाह ने कहा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, बंदगी अल्लाह की, अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करना और वालिदैन से हुस्न सलूक करना। यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं बताई। तब सभी माँ-बाप चाहे जो भी उनके साथ एहसान का मामला करना, एहसान दोबारा बता रही हूँ कि बदले के तौर पे नहीं होता, जो अच्छा करे या ना करे दोनों सूरतों में उसके साथ अच्छा किया जाए, ये होता है हुस्न सलूक। और दोनों में से कोई एक अगर आपके पास पहुँच जाए यानी कि इसका मतलब ये बनता है कि खुदा न खास्ता किसी एक माँ-बाप का इंतकाल हो जाए या फिर दोनों में अलहदगी भी हो जाती है ना बाज़ औक़ात। और वो कोई भी वजह हो सकती है। तो जो आपके पास एक बंदा भी अगर माँ-बाप में से हो, तो आपने उसको उफ़ भी नहीं कहना। यानी वो जो चाहे कहे, आपने उसको पलट के जवाब नहीं देना, एक लफ्ज़ भी जवाब नहीं देना और झिड़कना नहीं। यानी कि ये क्यों अल्लाह ताला ने लफ्ज़ झिड़कने का कैसे पता है अल्लाह ताला को? अल्लाह को तो सारी चीज़ें पहले से पता थी ना। हाँ? अल्लाह के नबी के ज़माने में तो ये सब नहीं होता था, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में क्यों बताया? आज के ज़माने के लोगों के लिए जो वालिदैन को झिड़कते हैं। ये झिड़कना है ना, आप चुप करें भई, आपको नहीं पता। आप हर बात में ना बोलें, आपको किसने बताया? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये झिड़कने में आती हैं। ये हम अपने छोटे बच्चों को भी कहते हुए डरते हैं कि इज़्ज़त-ए-नफ्स पे हमला हो जाएगा, लेकिन बुज़ुर्गों को कहते हुए ज़रा-सी भी आर नहीं आती। तो उनको झिड़कने अल्लाह को पता था, अल्लाह ताला को तो सारा पता था कि ये लोग इस तरीके से और बूढ़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, बूढ़ा बच्चा हो जाता है, बूढ़े की अक्ल काम नहीं करती पूरी तरह, तो वो तो हर बात में बोलते हैं। तो फिर आपने उनको झिड़कना नहीं है, अल्लाह ने पहले से ही बता दिया। वालिदैन जवान हों तो आपको ये पता हो कि इन्होंने बूढ़े होने के बाद इस तरह हो जाना है, तो इनको झिड़कना नहीं है। अल्लाह ताला ने पहले से हुक्म दे दिया और उनके साथ इज़्ज़त की बात करनी है। यानी वो बूढ़े हो गए, अब आपके काम उस तरीके से नहीं कर पा रहे जैसे वो जवान थे और आपके लिए भागे-भागे फिरते थे। अब उनको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आपकी नज़रों में उस उनकी इज़्ज़त कम नहीं हो जानी चाहिए, बल्कि और बढ़ जानी चाहिए और उनके लिए ना सिर्फ़ इज़्ज़त बढ़ जाए, ना सिर्फ़ उनका ख़्याल रखो, बल्कि उनके लिए दुआ करो। देखिए, वालिदैन सारी उम्र अपने बच्चों के लिए दुआएँ करते हैं, तो बच्चों का भी काम है कि वो अपने वालिदैन के लिए दुआएँ करें और दुआ भी क्या खूबसूरत मेरे रब ने बताई है कि आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इन पर रहम कीजिए, अल्लाहू अकबर। और जैसे इन्होंने बचपन की हालत में मुझे पाला था, कितने नाज़ो-नाम से पालते हैं ना माँ-बाप अपने बच्चे को, उसको ना चलना आता है, ना बोलना आता है, ना खाना आता है, ना सोना आता है। वो माँ बेचारी रातों की नींद हराम करके सुलाती है, उठाती है, खिलाती है, बाप भी साथ मददगार बनता है। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इनके लिए दुआ करना। इसी तरह बुढ़ापे में वालिदैन की खिदमत पर इसीलिए ज़ोर दिया गया कि अमूमन वो इस हालत में औलाद को कोई जिस्मानी या माली फ़ायदा पहुँचाने के लायक नहीं रहते ना, उनके पास इतना नहीं होता। इसलिए बाज़ खुदगर्ज़ लोग तो ऐसे खुदगर्ज़ लोग ऐसे वक़्त में वालिदैन का साथ छोड़ देते हैं। बुढ़ापे में बाज़ औक़ात उनके अंदर वालिदैन में ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, उनको बातें नागवार लगने लगती हैं, इसलिए जो भी बोलते हैं बच्चों को नागवार लगने लग जाती है। इसलिए कुरान करीम ने इस तरफ तवज्जो दिला दी है
ہے کہ ایسے موقع پر خیال کرنا کہ تمہارے بچپن میں بھی انہوں نے تمہاری خاطر بہت محنت اٹھائی ہے اور تمہارے نہ جانے کتنی ناز برداریاں کی ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ان کے ناز اٹھاؤ، ان کی ناگوار باتوں پر صبر کر کے اس کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کمی نہیں آنے دو۔ بعض مرتبہ والدین کی زندگی میں ان کی خدمت اور حسن سلوک سے بعض لوگ بہت ہی غافل رہتے ہیں، لیکن جب ان کا والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر حسرت کرتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں، ہم نے زندگی میں ان کی کوئی خدمت نہیں کی، انہوں نے ہمیں کوئی موقع نہیں ملا۔ اس لیے زندگی میں ہی اس جو دولت ہے نا، یہ جو قدر ہے دولت کی، پہچان لینی چاہیے تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ والدین کے انتقال کے بعد بھی ان سے حسن سلوک کی فضیلت حاصل کرنے کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا۔ تو حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو بنو سلمہ کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میرے والدین کے موت کے بعد بھی کوئی ایسا طریقہ باقی ہے کہ جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، ہاں، ان کے حق میں دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے بعد ان کے کیے ہوئے عہد پورے کرنا، اور جن رشتوں کا تعلق ان سے ہو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا، عزت دینا۔ ابو داؤد سے ہے یہ۔ تو اس حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحوم والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت حاصل کرنے کے طریقے ارشاد فرما دیے، جن پر ساری عمر ہم اور آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بھی دے۔ تو دوبارہ ایک دفعہ آپ کے کانوں سے گزار دیتی ہوں کہ نبی کریم نے جو جواب دیا، اس جواب کی ضرورت آج بھی آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، اور ان تمام لوگوں کو کہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اب وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کر کے آسان نیکیوں میں ڈھیر لگا دے اپنی نیکیوں کے، کیسے کریں کہ ان کے حق میں دعا کریں۔ اب دیکھیں رمضان شریف آ رہا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ سب دعائیں مانگیں گے تو اپنے والدین چاہے زندہ ہیں چاہے زندہ نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے۔ میرے اللہ نے فرمایا اور میرے نبی نے بھی فرمایا، آسان نیکی ہے اور بہت زیادہ اجر ہے جہاد کے برابر۔ تو آپ نے والدین کے لیے دعا کرنی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ان کے لیے استغفار کرنا، یعنی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ نوٹ کیجئے اپنے پاس، پہلا کام کیا ہے؟ والدین کے لیے دعا کرنا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ ان کے لیے استغفار کرنا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ اگر انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے تو وہ پورا نہیں کر سکے، وہ دنیا سے چلے گئے، تو آپ نے اس عہد کو پورا کرنا ہے، 3۔ اور نمبر 4، جن رشتوں کا تعلق ہے آپ کے والدین کے ساتھ، یعنی کہ ان کے بہن بھائی ہیں یا ان کے بچے ہیں، وہ کسی مشکل مصیبت میں ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ نمبر 5، ان کے دوستوں کا اکرام کرنا، یعنی ان کے دوستوں کا بھی احترام کرنا، اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا، جو کچھ اچھا ان کے ساتھ ہو سکے کرنا۔ تو یہ سارے کام ہم نے اپنے والدین کے زندگی میں بھی کرنے ہیں، اور زندگی اگر زندہ نہیں رہے اور اب آپ کے پاس والدین کی خدمت کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، تو آپ نے یہ چیزیں کر کے اور جہاد کی فضیلت حاصل کرنی ہے۔ آسان نیکی کر کے آپ نے بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے، اپنے والدین کی عزت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کے لیے دعائیں کرنے والا بنائے۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، جیسا کہ انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم کیا، ہمیں پالا، اور اللہ تعالیٰ ان کی جن کے والدین دنیا سے چلے گئے وہ بھی، اور جو میرے والدین بھی چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو اس دنیا میں موجود ہیں، زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب ماں باپ کو زندگی صحت والی ایمان کی حالت میں عطا کرے، دونوں جہاں کی کامیابیاں اور آسانیاں عطا کرے، اور ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔